नमस्ते, मेरा नाम संजीव कुमार दास, मैं तेजपुर आसाम से हूँ और मैं योगा थेरेपिस्ट हूँ। आज जो ये फेसबुक का पेज का माध्यम से आप लोग को योग सिखाने का एक मौका मिला, इसके लिए मैं राजमाता अहिल्या योग केंद्र को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि योग सबको करना है। इसके लिए बस थोड़ा सा समय निकालना है और समय निकाल के थोड़ा प्रयास कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और बीमारी से दूर रहिए। अब देखिएगा आजकल इतना बीमारी निकल रहा है, हम लोग का खान पान से, आहार विहार से, दिनचर्या से, ऋतुचर्या से हम लोग का कुछ गलतियों की वजह से बहुत सारे बीमार निकल रहे हैं। तो योग कीजिए और बीमारी से जितना हो सके दूर रहिए। हमारी कोशिश यही है, भारतवर्ष में जितना भी योग शिक्षक है या भारत के बाहर भी जितने योग शिक्षक है, सबका यही एक हम लोग का उद्देश्य है जो सबको बीमारी से दूर रखे, स्वस्थ रखे, सुंदर रखे। तो आज का सेशन में शुरू करने वाला हूँ। आज का सब्जेक्ट है योग के साथ आकुप्रेशर। योग और आकुप्रेशर कोई अलग भाग नहीं है, दोनों ही एक ही घर का है, दोनों ही भारत का है। जैसे पकड़ लीजिए योग तो बहुत हजारों सालों पहले से है, जो हमारे रामायण महाभारत से भी पहले से योग चल रहा है। ऋषि मुनियों ने योग किए थे। ठीक वैसा ही आयुर्वेद में चिकित्सा होता था, नाड़ी चिकित्सा। वही नाड़ी चिकित्सा भारत में बहुत प्रचलन था। अब देखिएगा हमारे पहले के ऋषि मुनियों लोग एक थोड़ा सा कहीं पे नाक पकड़ लेते हैं, जो यहाँ पे होता है बात पित्त कफ, ये पकड़ के वो पता कर लेते हैं उनका क्या बीमारी है। अभी आप देख लीजिए डॉक्टर लोग को, आपका पेट में दर्द है तो आपको देगा सोनोग्राफी करने देगा, अल्ट्रासाउंड करने देगा, थायराइड टेस्ट करने देगा, वगैरह वगैरह टेस्ट करते रहेगा। उसके बाद नतीजा कभी नतीजा पहुंचता भी है, कोई डॉक्टर सीधा कहता है नहीं आप दूसरे डॉक्टर के पास चला जाइए। पर वो सोचिए एक बार, जो हजारों साल पहले हम लोग जो ऋषि मुनि लोग थे, हम लोग जो पूर्वज थे, वो एक नाक पकड़ के बता देते हैं कौन सा बीमारी कहाँ पर क्या है। वही नाड़ी चिकित्सा चला गया चाइना पे। चाइना के दार्शनिक आए, हम लोग यहाँ पे शिक्षा लिए, चाइना लेके चले गए और वहाँ पे मॉडिफाई करके नाम दे दिया आकुप्रेशर या तो आकुपंचर। अब बात को ध्यान दीजिएगा, ये आकू जो वर्ड है चाइनीज वर्ड है, पर क्या करें, हम लोग का यही है, खुद का सभ्यता को हम लोग मानते नहीं है। जब वही सभ्यता बाहर से आते हैं तो हम लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं। चलिए कोई बात नहीं, तो आकुप्रेशर ही सही। तो योग के साथ आकुप्रेशर का हम लोग आज कैसे मिलन होता है, कैसे एक साथ मिलकर काम करता है, वो आज हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले योग का पहला विभाग होता है प्रार्थना। 3 बार ओमकार करेंगे और गुरु का नाम लेंगे। सबका गुरु होता है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे बुजुर्ग हो, गुरु सबका होता है। गुरु के बिना कोई भी शिक्षा नहीं होता। जितना भी ऑनलाइन क्लास हो, जितना भी ऑफलाइन क्लास हो, गुरु चाहिए। गुरु के बिना कोई चीज़ सार्थक नहीं होती। तो कोशिश करेंगे आप लोग कोई भी आसन पे बैठ जाइए। मैं तो पद्मासन बैठ जाता हूँ। तो ये पद्मासन, दोनों हाथ पे ज्ञान मुद्रा लीजिएगा। इंडेक्स फिंगर और थंब फिंगर का बिल्कुल अग्रभाग ऊपर पे टच कीजिएगा, ऊपर पे। बाकी 3 उंगली ढीला, ऐसे घुटने के ऊपर ढीला ढीला, खींचना नहीं है, ढीला ढीला। पीठ को सीधा रखिएगा। 3 बार ओमकार और गुरु वंदना, गुरु के नाम लेना है। आंखें बंद। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु
नमः, गुरुवे नमः, गुरुवे नमः। थोड़ा समय शांति से बैठिए। प्रार्थना के बाद थोड़ा समय शांति से बैठिए। अभी आंखें बंद, दोनों हाथों का गैर मुद्रा छोड़ते हुए दोनों हाथ का तलुए पे रगड़िए, घर्षण कीजिए, ठीक से रगड़िए। जब हाथ का तलुआ गर्म हो जाए तो वो हाथ का तलुआ आंखों के ऊपर रख रहे हैं, आंखों के ऊपर। आंख खोलिए। जो हाथों का तलुआ का गर्म भाव है वो गर्म भाव लीजिए, इससे आंखों का रोशनी बढ़ती है। और हाथ नीचे। तो ये था हमारा प्रार्थना। कोई कोई इसी प्रार्थना को गायत्री मंत्र जप करता है, कोई कोई भारत वंदना देता है। जो योग शिक्षा को भी प्रार्थना देता है सब सही है, कोई गलत नहीं है। बस प्रार्थना देना चाहिए, मन के शांति के लिए प्रार्थना होना चाहिए। प्रार्थना से मन का शांति होता है। तो गुरु वंदना के बाद हम लोग आसन स्थिति छोड़ देंगे। जो सुखासन है वो छोड़ दीजिए, मैं पद्मासन हूँ, मैं पद्मासन छोड़ देंगे। थोड़ा पेट को हिला लीजिएगा, क्योंकि ध्यानात्मक कोई भी आसन होता है छोड़ने के बाद थोड़ा पेट को हिलाना चाहिए। आसन का भी बहुत सारे भाग होता है। अब देखिए बहुत सारे आसन है, पर सर एक जैसा नहीं है। कोई फ्रंट बेंडिंग करता है, कोई बैक बेंडिंग करता है, कोई ट्विस्टिंग अच्छा करता है, कोई लैंडिंग अच्छा करता है, कोई बैलेंसिंग अच्छा करता है, कोई हैंड स्टैंड अच्छा करता है, कोई एल्बो स्टैंड अच्छा करता है, कोई लेग स्टैंड अच्छा करता है। बहुत सारे आसन है। तो हम लोग इसी आसन को अगर शरीर के लिए जाए तो 3 भाग होता है। एक ध्यानात्मक आसन जिसपे ध्यान किया जाता है, जैसे पद्मासन, वज्रासन, सुखासन, सिद्धासन, ये सब होता है ध्यानात्मक आसन, जिसपे ध्यान किया जाता है, प्रार्थना किया जाता है, उपासना किया जाता है, त्राटक किया जाता है। और एक होता है स्वास्थ्यवर्धक आसन, जिसे स्वास्थ्य सही रहता है। जैसे पकड़ लीजिए चक्रासन, जो पेट का मांसपेशियां और लंग्स को मजबूत किया जाता है, कमर को फ्लेक्सिबल लाया जाता है। ठीक वैसे पकड़ लीजिए वृक्षासन, जो शरीर को बैलेंस बना के रखता है, वो होता है स्वास्थ्यवर्धक आसन। और एक होता है विश्रांति आसन, जिसपे शरीर को विश्राम मिलता है, पूरा शरीर को आराम मिलता है। जैसे हो गया शवासन, मकर आसन, जिसपे हम लोग वो करते हैं ना योग निद्रा शवासन पे, वही। तो आज हम लोग कोई भी आसन जब घर में प्रैक्टिस करेंगे, कोई भी आसन कीजिए, याद रखिएगा डायरेक्ट कभी आसन नहीं करना चाहिए, उससे चोट लगने का चांस रहता है। कहीं पे नर्व्स खींच सकता है, कहीं पे जॉइंट का पेन आ सकता है। आप स्विमिंग कीजिए, आप क्रिकेट खेलिए, आप रनिंग कीजिए, कुछ भी कीजिए, कोई भी स्पोर्ट्स करने से पहले आप देखिएगा पहले वार्म अप किया जाता है। अब क्रिकेट पे देखिएगा जब बैट्समैन निकलता है बैटिंग करने के लिए तो पहले वो वार्म अप कर लेते हैं थोड़ा सा। तो हम लोग भी आसन करने से पहले थोड़ा सा वार्म अप कर लेंगे। पर योग पे वार्म अप बोल के कोई चीज़ नहीं होता है, कहता है योगिक क्रिया, मतलब हल्का फुल्का एक्सरसाइज जो धीरे धीरे किया जाए। पहले हम लोग करेंगे हल्का फुल्का एक्सरसाइज। तो आज हम लोग 6 एक्सरसाइज करेंगे, 6। ऐसा तो बहुत सारे होता है, पर धीरे धीरे ताकि चोट ना लगे और शरीर थोड़ा रेडी हो जाए, आगे जाके आसन कर सके। तो हो गया, खड़े हो जाएंगे। ये मैं पेट को थोड़ा अंदर ले लीजिए, दोनों हाथ सांस लेते हुए ऊपर नमस्कार, फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आइए, धीरे। थोड़ा समय रुकने का प्रयास कीजिए। किसी का नहीं भी लग सकता है, पूरा लगाइए। जिसका नहीं लग सकता है तो इतना रहने से भी होगा, जितना होता है वो अच्छा होता है तो पूरा लगाइए। फिर सांस लेते हुए ऊपर आएंगे, 4। और एक क्या करेंगे, 1 सांस लीजिए, 2 सांस छोड़िए, 3 सांस लीजिए, 4 छोड़िए। ये एक हो गया। दूसरा करेंगे, ये था फ्रंट बेंडिंग। दूसरा करेंगे साइड बॉडी ट्विस्टिंग। 1 2, लेफ्ट हैंड से राइट लेग को टच करना है और
3 4, विपरीत दिशा पर ऊपर देखना, 5 6। तीसरा करेंगे ट्विस्टिंग, कमर को ट्विस्ट करना, 1 2 3 4 5 6। 4 नंबर करेंगे, आगे झुकना है और पीछे भी झुकना है। 1 सांस लेना है, 2 सांस छोड़ते हुए बाहर करते हुए, 3 सांस लेते हुए, 4 पीछे, 5 सांस लेते हुए, 6 सांस छोड़ते हुए। अब नंबर 5, अभी साइड पे जाएंगे, साइड पे पार्श्व भाग, 1 2 3 4, धीरे धीरे, कोई भागदौड़ नहीं, धीरे धीरे, 5 6। अभी 6 नंबर लास्ट, आज के लिए लास्ट। 1 आगे आइए, 2 लेफ्ट साइड, 3 पीछे, 4 राइट, 5 6। अब इसका उल्टा करेंगे, राइट साइड, 7। आपका राइट साइड जाइए, मेरा उल्टा होगा क्योंकि मैं मिरर इमेज पे हूँ। 8 9 10 11 12। ठीक है, थोड़ा बीच में बैठ लीजिए, थोड़ा देखिए। मैं ये मानता हूँ योग जो होता है वो शांतिपूर्ण होता है। वो मन को शांति करने के लिए, शरीर को स्थिर रखने के लिए, आत्मा को शांति करने के लिए और पुण्यवान बनाने के लिए। अब देखिए ऐसा होता है, कोई कोई कर सकते हैं, बहुत फास्ट करते हैं, बहुत फास्ट, पर मैं ये इस पे समर्थन में नहीं दे सकता, क्योंकि किसी का हाई प्रेशर रहता है, किसी का कमर दर्द रहता है, किसी का डिप्रेशन रहता है, किसी का शोल्डर पेन रहता है, बहुत सारे आदमी का बहुत सारे बीमार रहता है। उसी अवस्था पे अगर फास्ट करेंगे तो हार्ट बीट बढ़ भी सकता है। अगर कोई हाई प्रेशर है तो साथ साथ उसको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, उसका मृत्यु भी हो सकता है। और कोई भी चीज़ शांति से कीजिए, आराम से कीजिए, ताकि चोट ना लगे। योग करने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है, पर अगर हम लोग कुछ गलत कर देंगे तो उससे बीमारी बढ़ सकता है। इसलिए हम लोग धीरे धीरे करते हैं ताकि आराम से करें। शरीर थोड़ा फ्री हो गया, उसके बाद हम लोग करेंगे सूर्य नमस्कार। योग का एक महत्वपूर्ण भाग होता है सूर्य नमस्कार। बहुत सारे एसोसिएशन, बहुत सारे संस्थान हैं, इसके लिए बहुत मत विभेद होते रहता है। योग कोई कहता है मैं सूर्य नमस्कार नहीं करूँगा, कोई कहता है मैं सूर्य नमस्कार करूँगा, वो अलग मैटर चला गया। पर योग पे सूर्य नमस्कार अत्यंत जरूरी है। सूर्य नमस्कार पे ऐसा एक मिश्रण है इस पे, जिस पे आसन भी होता है, प्राणायाम भी होता है, कुंभक भी होता है, योगी क्रिया भी होता है, एक्सरसाइज भी होता है, पर धीरे धीरे। आज हम लोग ज़्यादा नहीं, क्योंकि एक दिन में तो सारे योगा हम लोग सीख नहीं सकते, जो सालों लग जाता है, सालों लगता है। हमारे यहाँ पे तेजपुर जो आसाम का सेंटर है, योगा एंड आकुपेशर दर्शन, यहाँ पे जो कोर्स किया जाता है वो 1 साल में डिप्लोमा होता है। अगर कोई करना चाहते हैं तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो योगा थेरेपी का कोर्स होता है, आकुपेशर थेरेपिस्ट का कोर्स होता है, 1 साल लगता है डिप्लोमा, मास्टर डिप्लोमा 2 साल। वही चीज़ मैं एक दिन में आप लोगों को कैसे सिखाऊं? बस इतना ही, जितना हो सके उतना सिखाने का प्रयास करता हूं। आप लोग जितना ले सके उतना लीजिए। तो अभी हम लोग करके सूर्य नमस्कार। देखिए सूर्य नमस्कार कोई 12 करवाते हैं, 12, कोई 10 करवाते हैं।
सब सही है। अब देखिए पतंजलि 12 क्रिया करवाते हैं एक सूर्य नमस्कार पे। वही चीज़ आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 10 करवाता है। अभी विवेकानंद इंस्टीट्यूट जाएंगे जो कन्याकुमारी साउथ पे है, वहाँ पे भी 12 करवाते हैं। पर आप नासिक पे जाइए योग विद्या गुरुकुल, वहाँ पे 10 करवाते हैं। तो सब अपना अपना जगह पे सही है। आप 12 कीजिए, 10 कीजिए, सब सही है। तो आज हम लोग सूर्य नमस्कार करेंगे, 3 करेंगे और 10 क्रिया करेंगे। एक सूर्य नमस्कार पे 10 आसन करेंगे। इसके लिए कोई मत विभेद नहीं होना चाहिए। 12 भी सही है, 10 भी सही है। चलिए आइए। तो ये नमस्कार स्थिति हो गया और आपको दिखाने के लिए मैं साइड हो जाऊंगा बाद में। एक ओम मित्राय नमः, मैं साइड हो जाता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओम रविये नमः। 1 2 3 बायां पैर पीछे, 4 दोनों पैर जोड़ के रख दिया, शरीर सीधा, जिसको एरोबिक्स पे प्लैंक कहते हैं। 5 घुटना दीजिएगा, दोनों हाथ का बीच पे छाती दीजिएगा और कपाल जमीन पर, पेट ऊपर। 6 ऊपर आसमान की तरफ। 7 कमर उठाते हुए अंदर देखते हुए। 8 9 10। ओम सूर्याय नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। देखिए कोई सूर्य नमस्कार 10 करते हैं, 12 करते हैं, जो करता है कोई बात नहीं। पर सूर्य नमस्कार के बाद थोड़ा रेस्ट लेना चाहिए। इसको कहते हैं शवासन, विश्राम करना चाहिए। ये नित्यंत प्रयोजन है, शवासन करना ही चाहिए ताकि थोड़ा विश्राम मिलने के बाद शरीर को ऊर्जा मिल जाएगा। वही ऊर्जा होने के बाद वो फिर और जाके आसन कर सकेंगे या तो प्राणायाम कर सकेंगे। ठीक है ना। तो शवासन करेंगे, सीधा सो जाएंगे। सभी को मालूम है शवासन सो जाएंगे। फिर उठ के बैठ जाएंगे। देखिए अभी समय थोड़ा कमती है, इसलिए हम लोग सब थोड़ा कर रहे हैं। अब देखिए शवासन तो 2 मिनट करना ही है, पर अभी समय नहीं है। अभी 2 मिनट करेंगे तो बाकी सब बोर हो जाएंगे। सीखने के लिए आया, कहाँ शवासन दे दिया। क्योंकि योग का वर्ग पे, योग का क्लास पे हर किसी का उम्र का आता है। कभी 10 साल का बच्चा भी आ सकता है, 20 साल का बालक भी आ सकता है,
40 ईयर्स का यंग भी आ सकता है, या तो 60 ईयर्स का बुजुर्ग भी आ सकता है। हर एज का आपका बल पे शिक्षार्थी रहेंगे योग का। तो शवासन जरूरी है। मैं थोड़ा समय किया दिखाने के लिए। जब भी शवासन जाइएगा हमेशा याद रखिए लेफ्ट साइड से जाइए। जब भी घर पे रात को सोइएगा लेफ्ट साइड होके सोइएगा, लेफ्ट साइड करवट लेके सोइएगा। ये ध्यान से सुनिए। शवासन होने के बाद या रात को नींद से उठने, सुबह नींद से उठने के बाद लेफ्ट साइड करवट लेते ही उठिए। ये आकुपेशर का नियम है। क्यों है ये? क्योंकि लेफ्ट साइड, जो लेफ्ट साइड पे हम लोग का पाचन क्रिया होता है, पाचन क्रिया कौन करता है? स्टोमक, जिसको कहता है पाकस्थली, स्टोमक होता है, वो लेफ्ट साइड होता है। लेफ्ट साइड, इसलिए लेफ्ट साइड हमेशा इससे पाचन होता है। फिर उधर से ही नीचे का नली चला जाता है, क्षुद्रांत बोलता है, जिसको स्मॉल इंटेस्टाइन्स, वहाँ पे वो रस को सप्लाई करने के लिए छोड़ा जाता है। और देखिए वहाँ से फिर अपेंडिक्स पे होते हुए वो लार्ज इंटेस्टाइन इधर से उठता है, फिर लेफ्ट साइड जाता है और लेफ्ट साइड से वो नीचे रेक्टम का तरफ जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं मल निकल कर जाता है, वो लेफ्ट साइड से जाता है। तो दबाव हमेशा लेफ्ट साइड होना चाहिए। अब देखिए नाभि हिल जाता है कभी कभी, आपको मालूम है ना। किसी का होठ फटते रहता है, किसी का इरी फटते रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें क्रीम लगाते हैं, क्रीम। पर वो अंदर से ठीक करना पड़ेगा, बाहर से नहीं। बाहर पे क्रीम लगा दिया, ठीक हो गया, एक हफ्ता बाद फिर फट गया, ठोट फटते रहता है ठोट। तो हम लोग क्या करते हैं, बोरोप्लास्ट, वैसेलीन, वो तो बाहर से लगाया, अंदर से कैसे ठीक करेंगे? हर चीज़ अंदर से ठीक करना पड़ता है। तो ये नाभि हो गया। नाभि पे तेल दीजिए, तिल तेल होता है, तिल तेल दीजिए, या तो घी दीजिए। घी सब नहीं भी दे सकते, कॉस्टली होता है। तो घर में तो मीठा तेल होता है ना, सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल, वो थोड़ा सा 2-3 बूंद दे के लेफ्ट साइड घुमाइए, लेफ्ट साइड, राइट साइड नहीं, लेफ्ट साइड घुमाइए। ये नाभि का जो स्थान होता है बस सही रहेगा, ठोट फटेगा नहीं। ध्यान से सुनिए। बहुत सारे कहते हैं मैं तो हमेशा योगा करता हूँ, कभी मेरा बीमार ठीक नहीं हो रहा है। कहीं पे ना कहीं पे कुछ गलती हो रहा है, ठीक है ना। चलिए कोई बात नहीं। अभी हम लोग आ जाते हैं आसन पे आ जाते हैं। अभी तो यहाँ पे जितना दिखाया जा रहा है, बहुत सारे लाइफ में देख रहे हैं, तो पुरुष भी है महिला भी है। तो देखिए शरीर स्वस्थ रखना है, इसके लिए कोई शर्म नहीं करना है। अभी पुरुष हो या महिला हो, बीमारी सबको होता है। आज हम लोग एक आसन करेंगे। ये आसन में नहीं, ये योगिक क्रिया है जिसको कहता है बटरफ्लाई। तो बटरफ्लाई करेंगे। देखिए तो पेन को ढीला कर लीजिएगा, हाफ पेन में ज़्यादा अच्छा होता है। तो मैं ये ट्रैक पहन लिया और ये बटरफ्लाई। अब ध्यान से सुनिए, ये बटरफ्लाई, इसका फायदा आप सुनेंगे तो आपका होश उठ जाएगा। अरे ये तो कभी बुक पे सुना ही नहीं हम लोग। जो बटरफ्लाई का फायदा होता है वो तो नॉर्मल होता है, कहता है हाँ किडनी का ऊर्जा बना रहेगा, पेट में ताकत रहेगा, किडनी का प्रॉब्लम सही रहेगा, मूत्र नाली ठीक रहेगा। पर ध्यान से सुनिए, जो आकुपेशर इस पे क्या कहता है, आयुर्वेदिक इस पे क्या कहता है, हमारे शरीर पे स्पाइन होता है, स्पाइन से ऊर्जा फैलता है, शरीर पे ऊर्जा सप्लाई होता है। ऊर्जा मतलब पावर, एनर्जी, शक्ति फैलता है, जिससे शरीर संचालन में इजी होता है। अब देखिए ध्यान से, वो कौन सप्लाई देता है? स्पाइन। किसका ऑर्डर से? ब्रेन का ऑर्डर से। करते रहिए बटरफ्लाई और बात सुनते रहिए, ध्यान से सुनिए। ब्रेन का जो पार्ट होता है ना, मेडुला वो सप्लाई करता है स्पाइन पे। उस स्पाइन का जो नीचे वाला, स्पाइन का 5 भाग होता है, 5 भाग। इस सर्वाइकल का पार्ट होता है, कोई कहता है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, किसी का लंबर सिस्टम में प्रॉब्लम होता है। जो स्पाइन का नीचे वाला पार्ट होता है, स्पाइन जो होता है ना, जिसको कहता है रीढ़ का हड्डी, या कहता है राजहार, कोई कहता है मेरुदंड, कोई कहता है मेरुदंड। बटरफ्लाई करते रहिए और सुनते रहिए। वो जो नीचे का पार्ट होता है ना, जिसको कहता है टेल बोन, क्या कहता है? टेल बोन। वो कभी जगह से हट जाता है, तो हो गया, ऑपरेशन करना पड़ेगा। 60-70,000 खत्म।
डॉक्टर ऑपरेशन करने के बाद और गारंटी नहीं देगा वो सही होगा कि नहीं होगा। ये जो बटरफ्लाई है वो टेल बन को फ्लेक्सिबल रहेगा, फ्लेक्सिबल करते रहिए फ्लेक्सिबल रहेगा। और एक बात, जो लंबर सिस्टम होता है, लंबर सिस्टम पीछे, उसका आगे वाला पार्ट वहाँ पे एक हड्डी रहता है, हड्डी। आप देखिए नाभि है, नाभि का नीचे पेट है जिसको कहते हैं तलपेट। तलपेट को अंदर धक्का दीजिए, अंदर धक्का दीजिए, देखिए एक हड्डी मिलेगा, एक हड्डी मिलेगा, अंदर धक्का दे हड्डी मिलेगा। वो जो हड्डी होता है वो बटरफ्लाई से फ्लेक्सिबल होता है, उससे फ्लेक्सिबल बढ़ता है। तो इससे अभिप्राय क्या होता है, जिसको मींस का प्रॉब्लम है, ध्यान से सुनिए हमारे माताओं बहनों, आजकल मैक्सिमम लड़की लोग का मींस का प्रॉब्लम होता है, जिसको कहता है माहिकिया या कहता है ऋतुस्रावी, जो कहता है। बहुत सारे मेरे पास ऐसा पेशेंट आता है, महिला पेशेंट आता है जिसका मींस का प्रॉब्लम होता है, ज़्यादा होता है, किसी का कमती होता है। और एक कुछ दिन पहले एक आया था मेरे पास, 6 महीना से मींस नहीं होता है, इतना भयंकर बीमारी हो जाता है मींस का बीमारी। तो ये कीजिए बटरफ्लाई। चलिए विश्राम। तो आप लोग समझ गए, अगर टेल बोन को फ्लेक्सिबल रखना है, मजबूत रखना है तो बटरफ्लाई। अगर आप महिला का मींस का प्रॉब्लम सही करना है तो बटरफ्लाई। और एक बात ध्यान से सुनिए, अगर मेरे साथ कोई योग शिक्षक है तो ध्यान से सुनिए, आजकल स्कूल का जो बच्चे होता है, मतलब जो बालक और बालिका के आरंभनी होता है 12 साल 13 साल से, आजकल तो 10 साल में भी हो जाता है, कोई 11 साल में भी सुनाई देता है, जो भी हो जिसका जो शरीर का रचना है, 12 साल 13 साल जब बच्चे का बढ़ने का उम्र होता है। तो आजकल मालूम है बॉलीवुड कितना फैला चुका है हम लोग का संस्कार पे, मतलब ख़त्म कर दिया भारत को, ऐसा हो गया। ड्रग्स लेते रहिए, वाइन खाइए, सिगरेट खाइए, स्मोक कीजिए, ड्रग्स लीजिए, मतलब जो उम्र है पढ़ाई करने का, खेलने का, कूदने का, खाना खाने का, मतलब कसरत करने का, तभी वो लोग चला जाता है प्यार मोहब्बत का चक्कर पे। तो मैं नहीं कहता हूँ प्यार मोहब्बत खराब है, वो एक उम्र होता है, बच्चे लोग को ध्यान दीजिए उस लाइन पे ना जाए। जो पढ़ाई का उम्र होता है, खेलने का उम्र होता है, 12 साल 13 साल से वो लोग शुरू होता है, जो खुद को समझता है जब बड़ा हो रहा वो ब्रेन भी ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, पूरा शरीर में ऊर्जा भरा रहता है, तो गलत रास्ता पे जाता है। मैं जो स्कूल में नौकरी करता हूँ वहाँ पे 1500 बच्चा है, मैं सेंट्रल स्कूल में नौकरी करता हूँ, वहाँ पे 1500 बच्चा है। मैं हमेशा डेली देखते रहता हूँ, कोई लड़की उसी लड़का के साथ कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, कोई लड़का कोई लड़की के साथ प्रॉब्लम हो रहा है। पढ़ाई का उम्र है भाई, अभी पढ़ाई करना है, अभी इश्क करने का समय नहीं है। हाँ बड़े हो जाओ, नौकरी करो तो अलग बात है, मैं नहीं कहता हूँ इस गलत बात है। पर देखिएगा जो रास्ता गलत रास्ते में जाता है, रात भर चैटिंग करते रहता है, फेसबुक में व्हाट्सएप में गंदा गंदा वीडियो देखता है, वो एक बीमारी हो जाता है, शरीर का ऊर्जा खत्म हो जाता है। तो बटरफ्लाई करना चाहिए। ध्यान से सुनिए, बटरफ्लाई कितना बढ़िया चीज़ है, बटरफ्लाई उसको करने दीजिए। देखिएगा जो गंदा विचार होता है उसका, जिसका गंदा विचार होता है, वो बटरफ्लाई नहीं कर पाएंगे। आप देखिए ऐसा रहेगा, ऐसा रहेगा, अंदर जाएगा ही नहीं, धक्का देने से भी नहीं जाएगा, उसका शरीर लॉक रहेगा, क्योंकि शरीर में ऊर्जा ही नहीं है, गंदा ऊर्जा फैला हुआ है ब्रेन पे। उसको ठीक से बटरफ्लाई करते वो नीचे आ जाएगा, 1-2 महीना करते नीचे आएगा। अगर हमारे साथ कोई भाई बहन है, मेरा इस वीडियो के माध्यम पे अगर कोई इस पे जुड़ा हुआ है, योग शिक्षक या कोई टीचर है या कोई माता पिता है, प्लीज़ मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ, भारत का भविष्य युवा के हाथ पे है, और ये युवा एक समय जाके फिर बुढ़ापा में आएगा। जो बच्चे हैं आज, वो एक समय आके युवा होगा। तो बच्चे को पकड़िए, आज बच्चे स्ट्रांग रहेंगे, कल जाके ही बच्चे जवान बनेंगे, भारत को शक्तिशाली करेंगे, बीमारी से बचाएंगे। तो बच्चे लोग को पकड़िए, मेरा हिसाब से बटरफ्लाई करवाइए, प्राणायाम करवाइए, योगा करवाइए, ठीक है ना, समझ में आ गया। दूसरा बात, इस पे मैं आकुप्रेशर दिखाता हूँ। आकुप्रेशर क्या होगा देखिए, ये पीछे का भाग, ये आगे का भाग। मैं पीछे का भाग ले लेता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि टेल बोन पीछे होता है, स्पाइन का स्टिक नीचे होता है, सांप के जैसा उसका पूंछ होता है, सांप के जैसा, ठीक नीचे वाला। इसका 2 भाग कर दीजिए, ये 2 उंगली, ये 2 उंगली, और ठीक जो इसका जॉइन होता है, जॉइन जो यहाँ से निकल के आता है 2 उंगली, आगे नहीं पीछे, ठीक जहाँ पे जॉइन होता है वहाँ पे दबाते रहिए। हाँ देखिए, ये ठीक यहाँ पे, इस जगह पे
यहाँ पे अब दबाते रहिए। जिसका टेल बोन का प्रॉब्लम है, ठीक है, और फिर इसका उल्टा टेल बोन जिसका प्रॉब्लम है बटरफ्लाई करवाइए। जो महिलाओं का मीन्स का प्रॉब्लम है उसको कपालभाति करने दीजिए। कपालभाति ठीक से कीजिए, बढ़िया से कीजिए। कपालभाति प्राणायाम सही से कीजिए, किसी गुरु का शरण में जाके कीजिए। फिर अग्निशत धोती कीजिए, मीन्स का प्रॉब्लम धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। और ये बटरफ्लाई, और जब भी समय मिले तो हाथों का ठीक ये पीछे बताया टेल बोन के लिए, जो कमर का दर्द नीचे वाला पार्ट पे होता है, जो टेल बोन हट जाता है, ये मीन्स के लिए। ये आगे वाला पार्ट, फिर देखिए ये आगे वाला पार्ट, बस इस जगह पे दबाइए। ऐसे दबाते रहिए, इस जगह पे दबाते रहिए। बटरफ्लाई से पता चला गया। और देखिए बटरफ्लाई का और एक बड़ा सा फायदा, अभी मैं पुरुष का तरफ आ जाता हूँ, क्योंकि मैं भी एक पुरुष हूँ। मैं अभी पुरुष का तरफ आ जाता हूँ। माताओं बहनों का हो गया, जो मेरे साथ भाई बहन है, किसी का मेरे पास ऐसा पेशेंट आता है। अभी तो बोलना भी चाहिए, क्योंकि सबको सही रखना है, ये बोलना भी नहीं चाहिए, पर नहीं बोलने से भी नहीं होगा। बीमारी फैल रहा है, गंदा वीडियो देखने के बाद, ज़्यादा ड्रिंक्स करने के बाद, ज़्यादा स्पाइसी खाना खाने के बाद धातु का बीमारी हो जाता है, क्योंकि धातु वो गर्म हो जाता है। जो स्पाम जो होता है ना, वो गर्म हो जाता है। स्पाम गर्म नहीं होना चाहिए, इसलिए गंदा वीडियो नहीं देखना चाहिए, गंदा विचार नहीं रखना चाहिए। कोई रास्ता से कोई बहन जा रहा है, कोई लेडीज जा रहा है, उसको देख के गंदा नहीं सोचना चाहिए। मैं बहुत सारे लड़का लोग को देखता हूँ, वो मजाक करते रहते हैं रोड पे, उससे बीमारी फैलता है। क्या होता है, वो रात को जाके सपना देखता है, सपना में बीजस्थलन हो जाता है, जो बहुत ज़्यादा बीमारी होता है। और ये बहुत मैक्सिमम अभी यंग जनरेशन में चल रहा है, जिसको कहता है नाइट फेल, जिसको कहता है स्वप्न दोष। ध्यान से सुनिए, स्वप्न दोष एक धीरे धीरे बड़ा सा रूप ले रहा है। एक समय भारत में ज़्यादा कैंसर का पेशेंट नहीं था, अभी आप देखिए कैंसर का हॉस्पिटल भर रहा है, कैंसर का हॉस्पिटल में कितना पेशेंट भर रहा है। ठीक वैसा एक समय में ऐसा आएगा, पक्का आएगा। जो अभी बॉलीवुड का चक्कर पे जा रहा है ना, जो हम लोग का यंग जनरेशन, मैं देखते रहता अपना दोस्त लोग को, जो बॉलीवुड का चक्कर पे जा रहा है, सबका गंदा ड्रेस पहनना, या गंदा विचार करना, ड्रिंक्स करना, या खाना तो खाना है। मैं नहीं कहता हूँ मीट मछली अंडा खराब है, जो नॉनवेज है वो नॉनवेज सही है, जो वेज है वो भी वेज सही है। पर ये बात ध्यान से सुनिए, पुरुषों का पुरुष तत्व होना चाहिए एकदम। मैं नहीं कहता बॉडी बिल्डर के नहीं, मजबूत होना चाहिए, मजबूत। मन पे साहस होना चाहिए, दिमाग शांत होना चाहिए, ब्रेन एक्टिव होना चाहिए। तो ये स्पाम का बीमार नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक प्राणायाम है नाड़ी शुद्धि प्राणायाम, वो करेंगे। एक आसन है सिद्धासन, वो प्रयास करेंगे। सूर्य नमस्कार बहुत करेंगे, बहुत 10, 20, 30, 40 जितना पावर है करते रहिए। सूर्य नमस्कार करते रहिए पूरा। और जो हम लोग का ये जो पार्ट है ना, फ्रंट साइड का पार्ट है, ये पुरुष के लिए। फिर ध्यान दीजिए, ठीक से ध्यान दीजिए, देखिए ध्यान दीजिए। ये जो जॉइन होता है ना, इसका थोड़ा सा नीचे, ये लेफ्ट साइड, ये राइट साइड, फिर देखिए लेफ्ट साइड राइट साइड, ये दोनों जगह पे दबाव दीजिए। ये दोनों जगह पे दबाव दीजिए। ये पुरुष के लिए जिसका स्वप्न दोष का बीमारी है, यहाँ पे दबाइए। जिसका धातु गर्म हो जाता है, वो गलत बात है। और महिला का भी होता है, जिसको कहता है बगसराप, वो टॉयलेट पे मतलब सफ़ेद पानी निकलना, वो सही नहीं है, वो गंदा बीमारी है। उसके लिए ये थोड़ा सा और एक पॉइंट दिखाता हूँ, जिसको कहता है मास्टर पॉइंट। स्पाम के लिए मास्टर पॉइंट, फिर ध्यान से सुनिए। स्पाम के लिए मास्टर पॉइंट, जो महिलाओं का मीन्स का प्रॉब्लम है, जो पुरुषों का स्वप्न दोष है, स्पाम का प्रॉब्लम है, बीजस्थलन होता है, शीघ्र पतन होता है। हाँ, ये बढ़िया एक बात आया, ये बात फटक से निकल गया। जो शीघ्र पतन होता है ना, वो बीमारी के लिए मैं एक आकूबशा पॉइंट बताता हूँ। देखिए जबरदस्त पॉइंट, ये पैर ले लीजिएगा, फिर देखिए पैर का देखिए, थंब, इंडेक्स, मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर
और ये हो गया लिटिल फिंगर, लिटिल फिंगर ये जो होता है ये। फिर देखिए, ये देखिए लिटिल फिंगर, लिटिल फिंगर, ये योग शास्त्र का बात कर रहा हूँ। इस पे एक नार्व होता है जिसका नाम है कुहू नाड़ी। क्या नाम होता है? कुहू नाड़ी। कुहू नाड़ी होता है जो मूत्रोमार्ग से उसका ऊर्जा फैलता है। मूत्रोमार्ग मतलब जो हम लोग का टॉयलेट का रास्ता है, वहाँ पे उसका ऊर्जा का फैला होता है। वो होता है कुहू नाड़ी कहता है। आयुर्वेद में कहता है कुहू नाड़ी। शरीर पे नार्व होता है, नार्व उसको नाड़ी कहता है ना, कुहू नाड़ी। वो पॉइंट पे बहुत सारे बीमारी होता है। मीन्स का प्रॉब्लम, गंदा सपना देखना, गंदा विचार रखना, स्पाम निकल के जाना, सपना दोष होना, बीज स्थलन होना, शीघ्र पतन होना, वो इसी उंगली का ठीक यहाँ पे एक लाइन होता है, लाइन यहाँ पे दबाइए। पर देखिएगा जिसका बीमारी है बहुत दर्द होगा, जिसका कोई प्रॉब्लम नहीं है उसका दर्द नहीं होगा, जिसका कोई बीमार नहीं है वो दर्द नहीं होगा। अभी मैं जोर से दबाता हूं, देखिए ये मैं जोर से दबा रहा हूं। दर्द नहीं होना चाहिए, दर्द हो रहा है तो पक्का कोई बात है। अगर दर्द हो रहा है तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो पक्का है। फिर देखिए कहां पे देना है, फिर देखिए कहां पे देना है। देखिए ध्यान से देखिए, ये उंगली है, इसका बिल्कुल ये लाइन पकड़िए, ये लाइन पकड़िए, बस एक गड्ढा सा दिखाई देगा, गड्ढा सा देखिए, एक नाली सा दिखाई देगा। यहाँ पे दबाइए, जबरदस्त दबाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसका हाई प्रेशर है वो भी दबाइए, जिसका लो प्रेशर है वो भी दबाइए, तो ये वो बीमारी ठीक करेगा। क्या बीमारी आपको मालूम चल गया? क्योंकि यंग जनरेशन में बहुत प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है। ये धातु का रोग, जो धातु होता है, जो स्पाम का बीमारी होता है, जो महिलाओं का मीन्स का बीमारी होता है वो। और एक बात अब देखिएगा, मैं तो देखता हूँ, मालूम नहीं आप लोग कहाँ से, आप लोग नज़र पे देखिएगा, जो गंदा रास्ता पे जाता है, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, गंदा रास्ता पे जाता है। आपको समझ में आ गया ना मैं कौन सा बात करना चाह रहा हूँ? गंदा रास्ता पे जाता है मतलब उसका ब्रेन पे सेक्स लेके भरा हुआ है, बस सेक्स चाहिए, सेक्स और कुछ नहीं। गलत बात है। शादी कीजिए वो अलग बात है, पर ये जो समाज पे गंदा एक जो बॉलीवुड हम लोग को दिखा रहा है, गंदा पे समाज पे गंदा विचार लाना, वो उसके लिए भी यही पॉइंट है। कुहू नाड़ी को पॉइंट कीजिए, कुहू नाड़ी को ट्रीट कीजिए, बीमारी खत्म। वैसे तो हम लोग पेशेंट आने से आक्यूप्रेशर में मैग्नेट लगाते हैं, कलर लगाते हैं, पर अभी मैं आप लोग को ये राजमाता अहिल्या योग केंद्र के माध्यम से जितना हो सके आप लोगों को मैं ज्ञान देने का कोशिश कर रहा हूँ। शायद कोई मुझे लाइव भी देख रहे हैं, मुझे सुनने भी है, तो मैं उन लोगों को धन्यवाद देता हूँ ताकि आप लोग इतना समय दिए हैं। आप भी स्वस्थ रहिए, आपका परिवार भी स्वस्थ रहिए, आपका भाई बहन दोस्त आसपास में सब मतलब स्वस्थ रहिए। ये पॉइंट मैंने बता दिया। फिर सुनिए, एक बताया मैंने होता बिल्कुल नीचे, ये ऐसे ऊपर भी दे सकते हैं, कोई बात नहीं, ऊपर भी दे सकते हैं। और जिसका महिला का मीन्स का प्रॉब्लम है वो यहाँ पे भी दे सकते हैं। जो पुरुषों का धातुओं का प्रॉब्लम है वो थोड़ा सा नीचे इस पॉइंट पे दबाइए। पर नाड़ी शुद्धि जरूरी है। अगर पुरुषों का शरीर पे पुरुष तत्व चाहिए, पुरुषों का शरीर पे ऊर्जा चाहिए, शक्तिशाली चाहिए, तो नाड़ी शुद्धि प्राणायाम चाहिए, एकदम फिट नाड़ी शुद्धि प्राणायाम। और महिला क्या चाहते हैं हम लोग, जो मेरा भी बहन है, मेरा भी माता है, महिला क्या चाहते हैं? हमेशा सुंदर रहना, सुंदर है, स्किन सुंदर हो, वो चाहते हैं। और ये मीन्स का प्रॉब्लम नहीं चाहते महिला, तो कपालभाति प्राणायाम वो कीजिए और ये पॉइंट दबाइए, ठीक है ना। तो हम लोग का जो सेशन था मैं ज़्यादा कुछ नहीं सिखाया। कोई एक दिन पे सारे योगा सिखा देता है, वो मेरा हिसाब से वो तो कुछ रहेगा नहीं, वो इस कान पे घुसेगा, इस कान से निकल के चला जाएगा। तो मैं 2 ही सिखाया। फिर से देखिए, सूर्य नमस्कार करवाया, आप घर में कीजिए और शरीर शक्तिशाली कीजिए। फिर बटरफ्लाई करवाया, आज तो मेनली बटरफ्लाई था। अब देखिए ना बटरफ्लाई कितना फ़ायदेमंद है, बस करते रहिए बटरफ्लाई, जो ये था ना। फिर देखिए बटरफ्लाई,
ये है बटरफ्लाई, ये कीजिए, लड़की हो लड़का हो कीजिए। ये बहुत फ़ायदेमंद है, देखने में इजी है और इजी है भी है। ये करवाइए अपना भाई बहन सबको। और अगर कुछ और भी सहायता चाहिए तो मेरा पर्सनल नंबर भी आप ले सकते हैं, 8473849050। अगर मुझे ऐसा मौका मिले जो आप लोग को कुछ सहाय कर सकूं, कुछ बीमारी से दूर कर सकूं, तो आप लोग मुझे प्लीज़ कांटेक्ट कर सकते हैं। या तो ये पेज है, ये पेज में जो साथी लोग हैं वो उससे भी बातचीत चलते रहता है, उनसे भी आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर योग के माध्यम पे बिना दवाई से, दवा तो लेना ही नहीं है। ये जो स्पाम का बीमारी होता है ना, ये जो दवाई बच्चा में बेचते रहता है, बोलता है क्या बोलता है, मार्केट में घूमते रहता है, वो बाइक लगा के घूमते रहता है, कहता है ये दवाई खाओ, इससे ताकत मिलेगा। क्या ताकत? घोड़े के जैसा दौड़ेगा। और ये गंदा बात बोलने की बात है क्या? ताकत अंदर से आएगा, वो आप ऊर्जा बनाइए। योग अंदर से बीमारी ठीक करता है। बाहर से दवाई लेंगे तो हर कोई कर लेगा, 2 दिन बाद फिर खराब हो जाएगा। पावर अंदर से आना चाहिए, इसलिए ध्यान कीजिए, योग कीजिए, आक्यूप्रेशर कीजिए। मैं तो आक्यूप्रेशर की बात बोलूँगा ही, क्योंकि मैं आक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट हूँ। अगर कोई योग चिकित्सा सीखना चाहते हैं, अगर कोई आक्यूप्रेशर चिकित्सा सीखना चाहते हैं तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं फिर अपना नंबर बताता हूँ, 8473849050। तो आज का सेशन मैं यहाँ पे समाप्त करता हूँ। तो फिर मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। और जो ये पेज है, फेसबुक का पेज, ये जो आपका राजमाता अहिल्या योग केंद्र है इंदौर मध्य प्रदेश से, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को जो मुझे मौका मिला। मैं तो बहुत सौभाग्यवान हूँ जो आज आप लोगों को कुछ ज्ञान देने का मतलब सामर्थ्य रखा हूँ। मैं अपने गुरु को बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो मेरा गुरु मुझे जो ज्ञान दिया वो आप लोग को देने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। शायद कोई समझा भी होगा। तो मैं 3 बार ओम कर देके शांति पाठ करूँगा और आज का सेशन खत्म करूँगा। शांति पाठ, सब शांति होना चाहिए, ठीक। और देखिए, हाँ ठीक है। कल्याण मंत्र, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए।